ये लाइव में कट गया था, इसलिए अब जो है ना वीडियो बना करके फिर अपलोड करेंगे। तो यहाँ तक तो समझ गए कि मूल अस्तित्व कैसे है। जब जीरो से बड़ा होगा तो मूल अस्तित्व होगा, और जीरो से छोटा होगा तो मूल अस्तित्व नहीं होगा। इसके बाद इन्होंने जांच करने के बाद हमको कहा था पूर्ण वर्ग बनाने विधि। सुनिए, पूर्ण वर्ग बनाने विधि। पूर्ण वर्ग बनाने विधि जब यदि करेंगे तो पूर्ण वर्ग में सबसे पहले तो ये सवाल लिख लेंगे, और ये एक्स स्क्वायर जिससे गुना रहेगा टोटल में भागा दे देंगे। ठीक है, यहाँ से फिर यहाँ लाइए एक्स स्क्वायर माइनस 7x/2, ये पक्षांतर किए, इधर संख्या था उधर ले गए, तो पक्षांतर मतलब एपार से ऊपर। पक्षांतर करने के बाद क्या करना है कि ये जो b के मान यहाँ है 7/2, तो ये करेंगे दोनों पक्ष में, दोनों पक्ष मतलब ए बगल में ओ बगल, बराबर के ई बगल, बराबर के उ बगल, दोनों पक्षों में ये b के कर आधा के 7/2 के आधा के वर्गों का, आधा के वर्ग, किसी भी संख्या के वर्ग करने के लिए उसको क्या करता है, 2 से गुना किया जाता है। पावर 2 करना, 4 का वर्ग निकालेंगे, 4 चौके 16, उसको उसी से पावर 2 दे दिए, पावर 2 दिए तो अपने हो जाएगा। तो 4 चौक 16, 5 का पावर 2 दिए कितना हो जाएगा, 25। तो पावर कहता किसी भी वर्गों का योग करने, वर्ग निकाल लेंगे, उसका योग कर देंगे। देखिए सबसे पहले यहाँ लिखे ए स्क्वायर माइनस 2ab, इसमें सब कुछ छुपल है 2ab, 2ab छुपल है 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो b के मान क्या करेंगे, b के मान 7/2 के आधा, 7/2 किसी भी संख्या को आधा करने के 2 से भागा, तो 7/2 के आधा किए, 2/1 आधा, आधा के वर्गों का योग, आधा के वर्ग कर दिए, पावर 2 कर दिए, वर्ग किया, तो दोनों पक्षों में यहाँ बगल कर दिए, -3/2 था, यहाँ भी 7/2 भागा 2/1 का वर्ग करके, दोनों पक्ष में 7/2 के आधा के वर्ग को जोड़ रहे हैं ना, इसमें भी जोड़े उसमें भी जोड़ दिए, जोड़े है ना। अब इसको कीजिए, यहाँ कीजिए तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x/2 प्लस यहाँ 7/2 हो जाएगा, भागा को गुना में बदलेंगे तो एक ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे चला आएगा, इसका स्क्वायर कर देंगे, वर्ग कर देंगे। फिर यहाँ -3/2 हो गया प्लस 7/2 भागा गुना में एक ऊपर 2 नीचा और कर देंगे। अब फिर ए स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर, तो 7 गुना 1 7 हो गया, बटा 4 हो गया, बटा स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ नहीं, तो -3/2 प्लस यहाँ 7/4, यहाँ समझ रहे बात को। अब यहाँ एक स्टेप ले लेंगे, यहाँ से हम a के मान ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं, a के मान। यहाँ से हम किसका मान ले सकते हैं, b का मान ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a के मान कितना हो जाएगा x, b के मान कितना हो जाएगा, वो माइनस में माइनस है, a माइनस b के मान हो जाएगा 7/4 का होल स्क्वायर। इसी सूत्र पर बना है, यहां से b के मान ले लिए, यहां से a के मान ले लिए, कोई दिक्कत। तो a और b, a माइनस बी का होल स्क्वायर है ये, है ना। तो a माइनस, यहाँ माइनस लगल था ना इसीलिए माइनस में दिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर -3/2 प्लस 49/16। समझ में आया। हाँ, अब आप लोग इधर x माइनस 7/4 का होलर स्क्वायर बराबर 16 के 2 से, 16 और 2 में लो से लेंगे कितना होगा 16, तो 2 8 16 माइनस 24 प्लस 16 में 16 1 बार 49 हो गए। अब यहाँ x माइनस 7/4 का होलर स्क्वायर बराबर 9 से 4 और 25/16। अब स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा ना, हाँ, तो यहाँ से लीजिए x माइनस 7/4 स्क्वायर हटा दिए, रूट चढ़ा दिए, तो प्लस माइनस में आएगा, तो 25 2 को 5 दे देते हैं, नीचा में 2 को 4 देते हैं, 4 चौक 16, कोई दिक्कत। अब यहाँ से ये 2 भाग में बटेगा, 2 भाग में क्या बटेगा, तो x माइनस 7/4 बराबर प्लस माइनस हो जाएगा 5/4। मतलब एगो प्लस में करके देखेंगे, एक बार माइनस में करके देखेंगे। कहाँ करें, यहाँ करें, चलिए x माइनस 7/4 बराबर दे देते हैं 5/4, अ बगल में देते हैं x माइनस 7/4
-5/4। हल कीजिए दोनों साइड। x बराबर क्या हो जाएगा 5/4 प्लस 7/4। अब बगल में हो जाएगा x -5/4 प्लस 7/4 हो गया। अब देखिए तो कि दोनों लोसा तो उतने होगा 4 है ना, तब 5 + 7 बगल में हो जाएगा -5 + 7। कोई दिक्कत? अब 7 × 5 = 12/4। इस बगल में हो जाएगा 7 में से 5 चला गया तो 2/4 कटेगा। 1 दूना 2 और 2 दूना 4। यहाँ 1/2 निकला, यहाँ 4 × 12 3 निकला। 3 और 1/2 आंसर है। हाँ तो 3 और 1/2 यही आंसर है। कोई दिक्कत? समझ में आया? इसको कहते हैं पूर्ण वर्ग बनाने विधि हल। पूर्ण वर्ग बनाने विधि हल। हाँ तो समझ में आया? नहीं समझ में आया तो फिर हमको बोलिए, हम समझाने का प्रयास फिर करेंगे। ठीक है।